वेलकम, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्जाम मस्ती पर। आज है 29 जून और 29 जून 2022 के जितने भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। किन्हीं कारणवश 28 जून का जो आपका करंट अफेयर्स का क्लास नहीं आ पाया, तो मैंने 28 प्लस 29 जून दोनों दिन के ये क्वेश्चन यहाँ पर आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, तो आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। एक एक क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन कि नीति आयोग का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परमेश्वरन अय्यर। ठीक, पूर्व पेयजल एवं जल स्वच्छता सचिव परमेश्वरन अय्यर को 2 वर्ष के लिए नीति आयोग का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। वह अमिताभ कांत का स्थान लेंगे। किसका स्थान लेंगे? अमिताभ कांत का स्थान लेंगे। अब यहाँ बात आई है नीति आयोग की, तो नीति आयोग की स्थापना की गई थी 1 जनवरी 2015 को। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया। नीति आयोग की जो पूर्ववर्ती योजना थी, नीति आयोग का पूर्व में जो नाम था योजना आयोग था, जो कि 15 मार्च 1950 को इसका गठन हुआ था। नीति आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में और नीति आयोग के अध्यक्ष, जो भी नीति आयोग का वर्तमान अध्यक्ष वहाँ का प्रधानमंत्री होता है हमारा। तो अभी नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं सुमन के बेरी। और नीति आयोग वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत जो आता है, जो नीति आयोग है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। कौन? नीति आयोग। तो नीति आयोग के नए जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने हैं उनका नाम है परमेश्वरन अय्यर। तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिल सकती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि साओ जो आओ फेस्टिवल 2022, जो कि साओ जो आओ उत्सव, ये किस राज्य में मनाया गया है? मनाया गया है। तो साओ जो आओ उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गोवा। कहाँ पर मनाया गया है? गोवा में। 2 साल के कोरोना वायरस के चलते अंतराल के बाद 2 साल के अंतराल के बाद पारंपरिक उत्साह के साथ साओ जो आओ फेस्टिवल मनाया गया। साओ जो आओ को सेंट जॉन द बैप्टिस्ट भी कहते हैं और प्रतिवर्ष 23 जून को ये मनाया जाता है। यह त्यौहार सेंट जॉन द बैप्टिस्ट को समर्पित है, जिन्होंने जॉर्डन नदी पर प्रभु यीशु को बपतिस्मा दिया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोवा, जहां पर 2 साल के अंतराल के बाद साओ जो आओ उत्सव मनाया गया है। तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सामंत कुमार गोयल। क्या हो जाएगा? सामंत कुमार गोयल। खुफिया एजेंसी की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के सचिव के रूप में सामंत कुमार गोयल का कॉन्ट्रैक्ट केंद्र द्वारा 24 जून को 1 और साल के लिए बढ़ा दिया गया है। जून 2019 में सामंत कुमार गोयल नेरो के प्रमुख के रूप में अनिल धस्माना का स्थान लिया था इन्होंने। यहाँ रॉ का गठन कब हुआ था पूछा जाए तो रॉ का गठन हुआ था 21 सितंबर 1968 को। रॉ का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। और रॉ के संस्थापक कौन है? RN काउ और इंदिरा गांधी। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल सकती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था सामंत कुमार गोयल। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि इंटेलिजेंस ब्यूरो का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? इंटेलिजेंस ब्यूरो का जो नया निदेशक है किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है तपन कुमार डेका को। केंद्र सरकार ने वरिष्ठ IPS अधिकारी तपन कुमार डेका को इंटेलिजेंस ब्यूरो का निदेशक नियुक्त किया है। 1988 बैच के हिमाचल प्रदेश कैडर के IPS अधिकारी तपन कुमार डेका को पदभार ग्रहण करने की तारीख से 2 साल के कार्यकाल के लिए या अगले आदेश तक के लिए नियुक्त किया गया था।
डेका वर्तमान इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक अरविंद कुमार का स्थान लेंगे। किनका स्थान लेंगे? अरविंद कुमार का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल 30 जून को समाप्त हो रहा है। अगर बात की जाए इंटेलिजेंस ब्यूरो के मुख्यालय की, तो इंटेलिजेंस ब्यूरो का मुख्यालय है नई दिल्ली, और इसका गठन कब हुआ था? 1887 को। कब हुआ था? 1887 को। तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिली। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हुआ? तपन कुमार डेका। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना किस देश की वायुसेना के साथ सामरिक नेतृत्व कार्यक्रम में भाग लेगी? भारतीय वायुसेना किस देश की किस देश की सेना के साथ? यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है कि सेना जो भारतीय वायुसेना है, किस देश की सेना जो वायुसेना के साथ सामरिक नेतृत्व कार्यक्रम में भाग लेगी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मिस्र। भारतीय वायुसेना ने घोषणा की है कि मिस्र में 1 महीने तक चलने वाली, कब तक? 1 महीने तक चलने वाली सामरिक नेतृत्व कार्यक्रम में 3 सुखोई 30 MKI विमान और 2 C-17 परिवहन विमान भाग ले रहे हैं। मिस्र में भारतीय वायुसेना सामरिक नेतृत्व कार्यक्रम में भाग लेने के लिए मिस्र के वायुसेना हथियार स्कूल में 3 सुखोई 30 MKI विमान, 2 C-17 विमान और 57 भारतीय वायुसेना के सैनिकों को भेजेगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हुआ? मिस्र। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय ओलंपिक संघ का कार्यवाहक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? भारतीय ओलंपिक संघ का कार्यवाहक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अनिल खन्ना को। अनिल खन्ना को भारतीय ओलंपिक संघ का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि नरेंद्र ध्रुव वर्मा भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष के रूप में अपना कार्यकाल जारी नहीं रख सकते हैं, और अनिल खन्ना को कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अनिल खन्ना। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में बॉम्बे एक्सचेंज का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है SS मुंद्रा को। BSE के अनुसार दुनिया के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज का नेतृत्व की जिम्मेदारी अब एक जनहित डायरेक्टर SS मुंद्रा के ऊपर है। श्री मुंद्रा न्यायमूर्ति विक्रमजीत सेन की जगह लेंगे। किनकी जगह लेंगे? विक्रमजीत सेन की जगह लेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि गरुड़ एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड कहाँ पर अपना एरोस्पेस प्लांट स्थापित करने जा रहा है? कहाँ पर करने जा रहा है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मलेशिया। एकीकृत ड्रोन निर्माता और भारत स्थित ड्रोन एज ए सर्विस प्रदाता गरुड़ एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड मलेशिया में उत्पादन सुविधा के निर्माण में 115 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। गरुड़ एरोस्पेस के संस्थापक और CEO कौन है? अग्निश्वर जयप्रकाश, और इसके जो संस्थापक और CTO है सन मुगम S थांगविलो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? मलेशिया। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूरोप के सबसे बड़े स्टार्टअप सम्मेलन विवा टेक 2020 किस देश को वर्ष का देश के रूप में मान्यता दी है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा भारत। क्या है? भारत। यूरोप के सबसे बड़े स्टार्टअप सम्मेलन विवा टेक 2020 ने भारत को वर्ष का देश के रूप में मान्यता दी है। रेल संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पेरिस, फ्रांस में आयोजित प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी विवा टेक 2020 में भारत मंडप का उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? भारत। अगला क्वेश्चन कि किस बैंक और केंद्र के पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग एक एकीकृत पेंशन मंच विकसित किया जाएगा? किस बैंक और केंद्र के पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा? ठीक, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा SBI बैंक। क्या हो जाएगा? SBI बैंक। क्या हो जाएगा? SBI बैंक। वरिष्ठ नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए भारतीय स्टेट बैंक, क्या? भारतीय स्टेट बैंक और केंद्र के पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग एक एकीकृत पेंशन मंच विकसित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। राजस्थान के उदयपुर में 2 दिवसीय बैंकर जागरूकता कार्यक्रम में SBI के फील्ड कर्मचारियों
को पेंशन नीति में सुधार और केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों को पेंशन के वितरण से संबंधित डिजिटलीकरण पर एक सेशन दिया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया SBI। क्या हो गया? SBI। ठीक है, अब हम बात करते हैं कल आपसे पूछे गए प्रश्न की। कल आपसे प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से किस सरकार ने, क्या पूछा गया था, निम्न में से किस सरकार ने हाल ही में मध्यम और भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी है? किस सरकार ने लगाई है? तो दिल्ली सरकार ने लगाई है। आज का क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में किसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। कहाँ देना है? कमेंट बॉक्स में। तो आज का क्लास ये आपके लिए कैसा रहा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि अच्छा रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगली क्लास में एक बार फिर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।